अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है एक्सरसाइज 6.6 करेंगे, क्वेश्चन 2 करेंगे। अच्छा, आप लोग बोलते होंगे कि सर आप इतना हल्का चल रहे हैं, एक पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराएंगे। तो बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, उसमें 10 पार्ट है और वो हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे 10 के 10 आपको कराने हैं। तो इसीलिए आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा सकूँगा। आप वीडियो की लेंथ भी देख लो कि 1 घंटे से प्लस है। अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे 1 घंटा ही चाहिए, बल्कि 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मुझे चाहिए होते हैं कम से कम 4 घंटे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको बार-बार रोकना पड़ता है, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, 10 काम होते हैं। लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप लोग दुआ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए। मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम करा दूँ आप लोगों को, और चैप्टर नंबर 6 तक आपका मैक्सिमम पेपर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह करना है। मैं कोशिश करूँगा 7वां 8वां चैप्टर भी कराऊँ आप लोगों को जल्द से जल्द। तो और एक और बात भाई, ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ज़रूर ऐड हो जाना। पूरे साल के लिए फ़ीस 3000 है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप बार बार ग्रुप का कहते हैं, तो देखो बेटा ग्रुप का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा सिस्टम ग्रुप वाले बच्चों की वजह से चल रहा है। ग्रुप में बच्चे ऐड होते हैं तो हम चीज़ों को चला पाते हैं, क्योंकि देखो ना ये भी सब सिस्टम कॉस्टली पड़ता है ना, इसलिए। तो चलो आप लोग अच्छी तरह समझते हो चीज़ों को, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। स्टूडेंट अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर वही टेक्निक लगेगी जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, बस आपने थोड़ा सा जो है ना इसको खुद से सोचने की कोशिश करनी है, तो आप खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा सोचें, हमने एक चीज़ पढ़ी थी पीछे, आपको अगर याद हो कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, इंटीग्रेशन में आपके पास फंक्शन है, देखें फंक्शन ये है, और फंक्शन यानी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। जो फंक्शन है उसके ऊपर n पावर है, सही है, कोई भी n पावर हो सकती है, 1 2 3, या यहाँ देखें 3/2 है, यहाँ n क्या है 3/2। अब अगर जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो बाहर मौजूद है, आपके पास जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो बाहर मौजूद है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते थे? इस सिचुएशन में आप जो भी फंक्शन होता था, जो भी आपके पास फंक्शन होता था उसमें n+1 कर देते थे और नीचे भी n+1 कर देते थे और प्लस c लगा लेते थे। ये चीज़ याद है आपको, पीछे हमने पढ़ी थी। अब यहाँ भी यही सेम चीज़ जो है वो अप्लाई हो रही है। अब ज़रा गौर करें इसे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन के पावर n है, तो देखो यहाँ भी सेम चीज़ है, फंक्शन है f(x). देखो आप सोच रहे हो कि सर ये f(x) है क्या? ये f(x) बेसिकली x² + 9, ये f(x) है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका डेरिवेटिव देखो बाहर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो 9 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बेशक 2x नहीं है लेकिन x मौजूद है। अब 2 तो आप ला सकते हो ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कराकर, सही, तो यानी डेरिवेटिव तो मौजूद है बाहर। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ लगा देनी है। तो चलो मैं ज़रा करके दिखा देता हूँ मज़ीद डिटेल में। देखो ये आपके पास आ गया आपका इंटीग्रेशन, ये आ गया आपका फंक्शन जो कि 3/2 है, और ये आ गया आपका डेरिवेटिव, इस चीज़ का डेरिवेटिव ये रहा। अब मसला क्या है, 2 नहीं है, क्योंकि देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ x² का तो 2x बन रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब कांस्टेंट लाना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2, तो 1/2 यहाँ डिवाइड हो गया क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए वहाँ, तो x² + 9 3/2 और 2x dx। ठीक है, अब ये सिचुएशन तो बन गई आपके पास, ये वाली सिचुएशन तो पूरी हो रही है, ये वाली सिचुएशन पूरी हो रही है कि फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, ये f(x) फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो आप क्या करोगे, जो f(x) पे पावर n है, f(x) पे क्या है पावर n, f(x) क्या है आपके पास x² + 9, ठीक है, f(x) आ गया, उसके ऊपर जो n है उसमें 1 को प्लस कर दोगे और यही सेम काम डिनोमिनेटर में भी कर लोगे। अच्छा अब देखो यहाँ c नहीं आएगा, c क्यों नहीं आएगा, देखो ये डिफाइन इंटीग्रल है, आपको लिमिट दी हुई है, जब लिमिट दी हुई होती है तो c लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये आ गया 1 और 4, और c की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये c की किसी किस्म की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसको फर्दर कर लेते हैं। अच्छा देखो आपने अगर यहाँ 1/2 यहाँ लगाया ना तो 1/2 यहाँ भी आएगा, सही, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि देखो यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए ना। चलो
अब इसको मैं पूरे को आई लिख देता हूँ क्योंकि उसको तो हम नहीं सॉल्व कर रहे ना, इसको सॉल्व करते हैं जस्ट। तो 1/2, अच्छा ये क्या हो जाएगा अगर मैं 3/2 + 1 करूँ तो 5/2। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं एक स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो ये हो गया, ये भी सेम चीज़ है, तो ये हो गया 5/2 और डिनोमिनेटर में भी 5/2 और 1/4। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब रेसिप्रोकल कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये आई हो गया, 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, सही है। अब क्या करना है, अब हमने लिमिट पुट करनी है। पहले 4 पुट करना है फिर 1 पुट करना है, यानी पहले x की वैल्यू होगी 4 फिर x की वैल्यू होगी 1। अब कैसे होगा ज़रा ये देख लो, कर्ली ब्रैकेट लगा लो। तो पहले x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर, बल्कि 4 पे स्क्वायर आ गया और प्लस 9 आ गया, ठीक है। अच्छा अब होल पर भी पावर है 5/2, जब ये अलग अलग ब्रैकेट लगाए। अच्छा अब देखो 4 आ गया, 4 वाली लिमिट आ गई। अब सेम चीज़ को माइनस कर 1 के लिए भी लिखोगे, पहले x की वैल्यू 4 फिर x की वैल्यू 1। पहले बेसिकली ना अपर लिमिट यानी b माइनस a कर रहा हूँ मैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या आती है 4, लोअर लिमिट क्या है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 पावर 5/2, ये इस तरह आ गया, ठीक है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i = 1/5 और ये आप अभी भी कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये कर्ली ब्रैकेट है दूसरा वाला, सही। तो अंदर क्या हो गया 16 + 9, पावर तो रहेगी 5/2, ये पावर ना इग्नोर हो जाए, 1 + 9 5/2, ठीक है। तो 1/5, तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 25 5/2 माइनस 10 5/2। अच्छा अब देखो यार, आपको ये बात तो पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, मतलब किस चीज़ का स्क्वायर लूँ तो 25 बनता है, कि अगर मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ तो वो 25 बनता है। तो ये 2 आगे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप चाहो ना, आपको थोड़ा मुश्किल हो रही है बात समझने में तो कैलकुलेटर का सहारा ले लो, कैलकुलेटर का सहारा ले लो। उससे ये मुराद है कि 10 लिखो, पावर लिखो और 5 कैलकुलेटर से कर लिया करो। अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता। अच्छा कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है हमें अब जाना पड़ेगा डिटेल में। तो डिटेल में क्या क्या जा सकते हैं, डिटेल में सिंपल किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा 2 में, और 2 में ब्रेक कर लिया और 1/2 में ब्रेक कर लिया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, देखो बेसिस सेम पावर ऐड कर लो, दोबारा बेसिस सेम पावर ऐड कर लो, देखो 5/2 आ रहा है, देख रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने 10 पे पावर थी 5/2 ना, इसको ब्रेक कर दिया, 2 में लिख लिया 1/2 में लिख लिया। अब दोबारा बेसिस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 2 + 1/2 तो दोबारा 5/2 बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ना आगे का सोचना पड़ेगा, एक दो स्टेप, ठीक है। तो इससे ये मैंने कैंसिल कर दिया, मेरा तो 2 की पावर 5 आ रहा है मेरा, ठीक है। सॉरी 5 की पावर 5 आ रहा है, 5 की पावर 5 माइनस, अब मज़ीद इसको जो है वो करते हैं। देखो आपकी ना बुक में से इन्होंने मज़ीद सॉल्व किया है, तो अगर ये मज़ीद सॉल्व नहीं करते तो मैं यही छोड़ देता। आप देखो 5 की पावर 5, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो अब इसे मज़ीद हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो ये जो आपके पास मौजूद है 10 की पावर 2, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगर मैं कौन सा ऐसा नंबर रखूं कि वो 10 की पावर 2 हो जाए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2,
2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ज़रा देखो होता क्या है, ज़रा मैं बताता हूँ ताकि आपको ना समझ में आ जाए। 10 की पावर 2 करो, क्या आ रहा है? 10 की पावर 2 करोगे 100 आएगा, है ना? 100 आएगा, देखो 100 आ रहा है। तो इसी तरह 2 की पावर 4 करो, सॉरी 2 की पावर 2 करो, 4 आ रहा है। 4 को मल्टीप्लाई कराओ 25 से, तो कितना आता है? अगेन 100 आता है। यानी आपने काम ठीक करा है। थोड़ा सा ये ब्रेकिंग वाला जो काम है ना, ये आपको सोच के करना पड़ेगा आगे, जभी तो ये एक्सरसाइज मुश्किल होती है, वरना तो आसान ना हो जाए। और ज़्यादा मुश्किल तो मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई करने में आ रही है। पीछे से तो आसान कर लेते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। अच्छा, अब इसको भी ब्रेक कर लो, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, पे सेम पावर ऐड होंगी, दोबारा वही हो जाएगा जो था। सही है। अच्छा, अब 2 की पावर 2 और 10 की पावर 1/2 और 5 की पावर 2। अब ज़रा एक चीज़ नोट करो, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, बेसिस कॉमन आ जाएगा, सेम है तो कॉमन आ जाएगा। तो 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 और 10 की पावर 1/2। देखो ये कितना 25 होगा और नीचे 5 है, तो यानी जस्ट 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया। अब आपको पता है 5 की पावर 3 125 होता है, और 2 का स्क्वायर आ गया, और 10 की पावर 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। ये आंसर है। बस ये सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, मुझे ऐसा नहीं लगता इसके अलावा कुछ चाहिए। देखो यही दिया हुआ बुक में भी आपके। अच्छा, बुक में उन्होंने क्या किया हुआ, थोड़ा सा फ़र्क है भाई। देखो 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। ख़त्म बात, ऐसे कर लो। अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर ये 2 के 4 कैसे आया। अब इतना सब कुछ समझ लिया तो ये तो मुश्किल नहीं करेगा आपको। आई होप ये बात समझ में आई हो कि 4 कैसे आया और बाकी ये कैसे बना। बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जो सिंपल आपने 9 10 फर्स्ट ईयर, बल्कि ख़ास तौर पे 7 8 6 में जो मैथ पढ़ी है ना, ये वो है। बाकी ये सिर्फ इंटीग्रेशन का जो शुरू का पार्ट है ना, वो इंटर का है। बाकी ये जो सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ये तो मैं फर्स्ट ईयर का काम कर, मतलब 7 8 का काम कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझने में, मुझे भी हो रही होती है मुश्किल। मुझे भी खुद से सवाल को सही से देखना पड़ता है, क्योंकि देखो हमें आगे का एक स्टेप खुद सोचना पड़ता है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो जब हम अगला स्टेप सोच रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये है कि चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, टाइम तो लगता है। तो कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं है। जस्ट आप प्रैक्टिस करना। हाँ, ये अगर प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी, बाकी तो प्रैक्टिस कर ली तो मुझे नहीं लगता इतनी परेशानी होगी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल दे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं देगा इंशाल्लाह। 7x² + 2। अच्छा, कुछ उसी तरह से होना है जिस तरह से हम करते आए हैं पीछे, उसी तरह से होना है। मज़े की बात पता है क्या है? ये सवालात मुश्किल नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन आसान है, सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा है। अच्छा, अब देखो आपने याद करो पीछे एक चीज़ पढ़ी थी। क्या चीज़ पढ़ी थी? कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है और आपके पास फंक्शन मौजूद है, ठीक है? याद करो ये पीछे हमने ये पूरा जो है वो बहुत डिटेल में इस चीज़ को स्टडी किया था कि आपके पास इंटीग्रेशन हो रही है। हाँ, बल्कि ये ना लगाओ, डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगा कि आपके पास इंटीग्रेशन है। अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है उसका डेरिवेटिव, इसका मतलब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो आसान है ना। अगर जो फंक्शन आपके पास मौजूद है, ये फंक्शन है आपका, ये fx फंक्शन है, जो कि क्या दिया हुआ है 7x² + 2। ये fx का मतलब होता है ये फंक्शन जो गिवन है। तो ये कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आप क्या करो, जस्ट ln लगाओ और fx को लिख डालो बगैर किसी पावर के, और c लगा देना। लेकिन c कब आएगा? जब ये लिमिट नहीं होती। डिफाइन इंटीग्रल है। डिफाइन का मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको पता है, किस एरिया पे करना है, किस लेंथ पे करना है, किस वॉल्यूम पे करना है, आपको ये बात पता है। एक dx मिसिंग है। बात क्लियर हुई? समझ में आई? करके चेक करें। चलो सर करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या लिख लिया अपना 2 5x और 7x² + 2 dx। अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। देखो ये तो बहुत आसान सी बात है, करके देखते हैं।
देखो वैसे समझ भी आ रहा है 14x और ये 0 हो जाएगा। x तो मौजूद है ऊपर, न्यूमरेटर में x मौजूद है, बस 14 गायब है। तो यार ये कर लो ना यार आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पता है हमारे टीचर क्या करते थे? हमारे टीचर लिखते थे 14, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे नहीं लिखता ताकि परेशानी ना हो अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 5, 1/4 क्योंकि 14, क्योंकि यहाँ डिवाइड में चाहिए और यहाँ मल्टीप्लाई में चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। अच्छा, अब ये 1/14 आप एक्स्ट्रा लाए तो इसलिए इधर भी आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप जो है वो सिंपल क्या कर सकते हो, ln लिख सकते हो। देखो ये चीज़ आपको मिल गई है तो ये काम आप कर सकते हो, ln लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद था? 7x का स्क्वायर प्लस 2। ये ना असल में ये मोड होते हैं, मैं इसे राउंड ब्रैकेट बना देता हूँ हर बार, ये मोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सी नहीं लिखूंगा मैं। सी ना लिखने की वजह क्या है? क्योंकि देखो मेरे पास जो है वो डिफाइन इंटीग्रल है, मैं 2 से 5 जा रहा हूँ। अगर ये डिफाइन नहीं होता, इनडिफाइन होता, तो मैं सी ज़रूर लिखता, आप लोगों को भी लिखवाने का कहता। जब वो सी की ज़रूरत ही नहीं तो फिर क्यों लिखें? उसको आई लिख देते हैं क्योंकि उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पे काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं 1/14 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, अब क्या करूं यार? आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड करो, ज़रा मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लिमिट पुट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या यहीं छोड़ देना चाहिए? कुछ कुछ भी बता दो मुझे, जैसे मुझे थोड़ा सा आप समझाओ कि ऐसा ऐसे करें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं ना, चीज़ों को सोचोगे नहीं, तो बच्चों नहीं हो पाएगा। आपके लिए ये रॉकेट साइंस बनी रहेगी। सोचो ज़रा, सोचो कर क्या सकते हैं। देखो 14 को तो नहीं छेड़ सकते, आप लिमिट ही पुट कर सकते हैं और क्या करेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। तो देखो ये मेरा 7 आ गया और x कितना है? पहले 5 पुट होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। पॉजिटिव पुट हो गया, कर ली लगा लो, फिर नेगेटिव में पुट होगा। एक मिनट, ln 7, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं? पहले मैंने 5 पुट किया, फिर अब 1 पुट कर रहा हूँ। पावर वगैरह हो तो उसे सही से देखना। हाँ, ln आ गया, 7 आ गया, अब 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा। गलती तो नहीं हुई कुछ? ठीक है, आई होप नहीं हुई हो गई होगी तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रैकेट आ जाएगा, तो ln तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 सिंपल, जो आप सिंप्लीफिकेशन करते हो उसे कर लो। तो 5, लेकिन 5 पे स्क्वायर भी है, तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 175। देखो वैसे तो ये 175 आ रहा है, लेकिन 2 माइनस में था या प्लस में था? हाँ 2 प्लस में था। वैसे तो 175 आ रहा है, यानी ये आ रहा है 175, लेकिन उसमें 2 भी तो है, 2 को भी कर लो डायरेक्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 177 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 175 आया, 2 भी कर दिया साथ साथ। अच्छा, अब ln है तो ln लगा लिया दोबारा। इधर क्या आएगा? 7 और प्लस 2 9 आ जाएगा, तो ये हमारा 9 हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है। 9 होगा या कुछ और हो रहा है? 30 बोल रहे हैं, 30 कैसे हो रहा है? अच्छा, लिमिट लिमिट हमने गलत पुट कर दी, लिमिट 2 है, 1 नहीं है। देखो यार यहाँ मुझसे भी गलती हो रही थी। देखो बोल रहा था ना मैं, गलती ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया, ये 1 नहीं है, लिमिट 2 है। तो देखो 2 का अगर मैं सॉरी 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास जो है वो 28 आ जाएगा। 28 में करूँगा तो 30 आ जाएगा। चलो शुक्र बचत हो गई, वरना भी गलत हो जाता। अच्छा, अब देखो वो सिंपल जो रूल है यार, माइनस हो रहा है तो क्या करते हैं हम माइनस होने में? तो 1/4 ln को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो 177 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि माइनस हो रहा था तो इसलिए ऐसा किया। अच्छा यार, ये एक टेबल पर आते हैं, ज़रा देख लो 177, कैलकुलेटर से कर लिया करो, ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि टेबल पे आता है या नहीं। हाँ आते हैं, एक टेबल पे 30 के टेबल पे जो है ये आ रहे होते हैं। तो कितने पे आ रहा है? 59 डिवाइडेड बाय 10,
10 के टेबल पर आ रहा है या किसी ऐसी टेबल पर आ रहा है, ठीक है। तो यार अब इससे लो मज़ीद सिंप्लीफाई कर रखा उन्होंने, मैं बुक्स में देख लेता हूँ ग्लॉसरी में। नहीं 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 नहीं, बस यहीं तक है, कोई ज़रूरत नहीं आगे जाने की। वो बुक में दिया हुआ, मुझे लगा शायद मज़ीद सिंप्लीफाई किया होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई तो फिर ये ln लगाना पड़ेगा, और क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक आया 1/14 ln 59/10। बस यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी कि हमने से 1 लिख दिया था, वो 1 नहीं है 2 है, क्योंकि देखो यार ये 1 टाइप ही महसूस हो रहा था, लेकिन यार देखो गलती तो गलती है ना लेकिन आगे अल्लाह करे ऐसी और गलतियाँ ना हो, वरना तो यार थोड़ी आप लोगों के सामने रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। पता है मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, बस जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन आती है ना तो यहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। अब वो उसकी वजह ये है कि यार जल्दी जल्दी करना है, बोलना भी है, लिखवाना भी है, लेकिन गलती तो भाई गलती है, मैं अपनी गलतियाँ मान लेता हूँ फ़ौरन। गलतियाँ मानने से क्या होता है, लड़ाई फड्डा नहीं होता। जब आप अपनी गलती पड़ जाते हो ना तो फिर लड़ाई हो जाती है। सामने वाला बोलता है एक तो इसने गलती करी, ऊपर से मान भी नहीं रहा, उसे और बुरा लगता है। वो कहते हैं नहीं भाई गलती तो माननी पड़ेगी, वो गलती माननी ही पड़ती है आखिर में। तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्वेश्चन उतारते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन सिंपल है, डिफाइन है 0 से 3 जाना है, 2x प्लस 3 dx और डिनोमिनेटर में होल रेडिकल 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आपके पास जो है वो गिवन दिया गया है। अच्छा अब देखो न्यूमरेटर में जो चीज़ है उसका डिनोमिनेटर वही काम करो जो पहले किया था। जैसे ही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला करे ना, सबसे पहले ये लगा लिया करो कि यार जो मेरे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले चेक कर लिया करो, और पता भी चल जाता है अगर उसका डेरिवेटिव जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ फंक्शन क्या है न्यूमरेटर में, पावर है, उसका कोई मसला नहीं है, पावर आपको टेंशन नहीं देगी। तो जो आपको दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब स्क्वायर रूट को 1/2 कर रहा हूँ। तो जो आपको दिया हुआ है फंक्शन न्यूमरेटर में, क्या उसका डिनोमिनेटर में, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, क्या उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मौजूद है, ये देख लो। अगर है तो फिर बगैर किसी परेशानी के ln लगाना और फिर fx लगा देना, और c तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिफाइन है। अच्छा तो चलो देख लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। आई थिंक ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा यार। उसकी वजह ये है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखो ये ना स्क्वायर रूट मौजूद है। अच्छा वो हमने देख लिया, आपके दिमाग में सवाल आया ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये चीज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट मौजूद है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो 1/2 आ जाएगा, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो 1/2 आ जाएगा, और फिर 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बनेगा। तो ये 2x का स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ ना, 2x दिया हुआ है लेकिन मैं x को स्क्वायर नहीं बना सकता, और फिर अगर बनाऊंगा भी तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि फिर x मुझे सबसे मल्टीप्लाई कराना पड़ जाएगा। देखो ज़रा एक दो स्टेप आगे सोचने की कोशिश करो। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको बात भी समझा सकूं और जो लग रहा है वो भी समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा ये क्यों नहीं लगा रहे, उसकी वजह बता रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2, 2x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, और पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। तो ये चीज़ तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं मौजूद। इसका डेरिवेटिव अगर मैं ले रहा हूँ तो न्यूमरेटर में नहीं आ रहा, करीब करीब भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये तो नहीं लग रहा। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि कुछ और करके देखते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, स्क्वायर रूट जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और 2x प्लस 3। अब एक चीज़ और पढ़ी थी आपने, आपको याद होगा कि अगर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो क्या करना है। मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये चीज़ पर याद आ रही है, ये एक तरीका लगाया मैंने फार्मूला, ये नहीं बन रहा था, ये दूसरा लगा रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो इंटीग्रेशन है, ठीक है। आपको ना असल में ये याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि देखो ये तो हम पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं ना। जब जो चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं वो याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहो मेरे साथ ताकि आपको याद आ जाए। तो अगर मेरे पास जो है वो इंटीग्रेशन है, फंक्शन fx है, पावर n है, ठीक है, फंक्शन fx है, पावर n है, और उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, यानी फंक्शन fx, ये फंक्शन fx हो गया,
पावर n यानी -1/2, n नेगेटिव वगैरह पॉजिटिव सब हो सकता है। अब इसका डेरिवेटिव अगर बाहर मौजूद है, पावर को हटाकर इसका डेरिवेटिव अगर बाहर मौजूद है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में क्या करोगे, dx, उस सिचुएशन में आप ये करोगे कि जो भी आपका fx है उस पर जो n में पावर है उसमें +1 कर दोगे और डिवाइड में n+1 कर दोगे और +c कर दोगे। ये चीज़ यहाँ लग रही है, ये नहीं लग रही थी, उसकी वजह मैंने बता दी। ये लग रही है, क्यों लग रही है, इसका डेरिवेटिव देखो, इधर पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ देखनी है। सिर्फ fx को देखो, देखो पावर तो नहीं लगाई भी ना उन्होंने, fx लगाया बस सिर्फ, तो fx का डेरिवेटिव, तो fx का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ fx का डेरिवेटिव विदाउट पावर देखना, तो 2 तो नहीं होगा, 4x, ठीक है, एक कम हो जाएगा ना x, +6। तो देखो यहाँ क्या कम पड़ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करा दूँ तो बन जाएगा डेरिवेटिव, तो क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या था, 2 करना है ना, चलिए अब आओ ज़रा देखते हैं। अच्छा, तो इंटीग्रेशन आ गई, 0 से 3 जा रहे हैं, देखो एक तो डिवाइड कर दिया 2 को मैंने, और अब मल्टीप्लाई भी कर देना है मैंने 2 को, तो 2x का स्क्वायर, सही से देखते रहना जो मैं कर रहा हूँ, +6x + 5 -1/2, तो ये 2 मल्टीप्लाई वाला आ गया और ये 2x + 3 और ब्रैकेट लगा के dx, ठीक है। देखो जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर आ गया आपके पास, ये 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 और 6 ये बन गया। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है हमने, इस सिचुएशन में क्या करना है कि 1/2 दोनों तरफ ही आएगा, वो लिख दिया, और जो भी फंक्शन है उसे लिख लो। फंक्शन क्या है मेरे पास, 2x का स्क्वायर +6x + 5 -1/2, इसमें +1 कर दो और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ लिख दो। अच्छा, अब लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 3 पे, समझ आ गया क्या किया मैंने, ये पूरी चीज़ आई आ जाएगी, आई आ गई, ठीक है। तो 1/2 इसको सॉल्व करो, बस थोड़ी थोड़ी सी बातें बच्चों आप लोगों को ना याद रखनी होगी, अब आप लोग तो बड़े हो गए हो, देखो मैंने आज तक कभी आपको ये नहीं बोला आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, तो ये कितना आएगा सॉल्व होने के बाद, ये 1/2 आएगा, 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1, ये सॉल्व होने के बाद 1/2 बनेगा, चेक कर लो, ये 2 आ गया, -1 + 2 तो 1/2, ठीक है, और ये आ गया आपका 2x का स्क्वायर +6x, यार ये पावर नहीं है, कहीं आप इसको शायद पावर समझ रहे हो, ये पावर नहीं है, ये लिमिट है, ठीक है, ये पावर नहीं है, आप समझ रहे हो 3 इस पर लिमिट है, ये बता रहा हूँ पावर नहीं है, वो मैंने इस तरह बना दिया था शायद आपको पावर मालूम हो रही है, 1/2 आ गया, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, पहले 3 पुट कर लो, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो 2 आ गया, 3 का स्क्वायर +6, 3 + 5 माइनस, अब 0 पुट कर लो, तो 2 0, ये समझ में आसानी से आ रहा होगा वैसे, +6 0 + 5 और ये ऐसे आई इज इक्वल टू, पावर सही लगाई है ना, पावर में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, हाँ पावर आपने अभी तक नहीं लगाई, पावर 1/2 इधर भी आएगी, पावर 1/2 इधर भी आएगी, देखो ये तो सॉल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन पावर भी तो है ना, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो ये कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 + 5 और 1/2 माइनस, ये जस्ट हो गया आपका 5 की पावर 1/2। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आसान ही हो रहा है, ठीक है। तो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं जितनी हो रही है हमारे से। तो 18 + 18 + 5, 18 + 18 + 5, द आंसर इज 41, 41 1/2 माइनस 5 1/2, ठीक है। तो यार क्या हो रहा है, मज़ीद कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब ये 1/2 क्या ब्रेक होगा मज़ीद, तो ये कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 41
स्क्वायर रूट 5, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होना मुझे लगता पॉसिबल भी नहीं है। तो इतना ही सिंप्लीफाई होता हुआ मुझे भी नज़र आया और मैंने भी किया। अब बुक का सहारा लेते हैं ग्लॉसरी का कि यही है या नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेशन जो आई है आपकी स्क्वायर रूट 41 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो देखा आपने, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, जस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने इसलिए लगवाई थी ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये एल एन वाला सिस्टम इसमें नहीं लग रहा। उसकी वजह समझ में आ गई, डेरिवेटिव नहीं था। क्योंकि देखो जैसी बच्चा डिनोमिनेटर देखता है ना, उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, और आनी भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप इस पर लगा के चेक करोगे तो आप देखोगे हो नहीं रहा। और यहाँ पे ना ऐसा शक भी होता है कि शायद हो रहा हो, लेकिन ये स्क्वायर रूट मसला कर जाता है। तो इसलिए ये तो सीधी सीधी लगती हुई नज़र आती है मल्टीप्लाई का केस। सोचा करो, अच्छी बात है, जितने पॉसिबल वे सोचोगे ना। कभी कभार आप गलत भी सोच रहे होते हो ना, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। आप बोलोगे सर गलत सोचना गलत बात नहीं है, नहीं। क्योंकि देखो जब आप गलत सोचोगे, मतलब क्वेश्चन में जो गलत चीज़ है उसको सोच लोगे, तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो गलत है, तो फिर सही चीज़ सोचोगे। तो इसलिए गलत चीज़ भी सोच लेनी चाहिए। अगर किसी इंसान का ज़िंदगी में किसी गलत इंसान से पाला ही नहीं पड़ा, तो उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। क्योंकि जब उसको कोई गलत लोग इंसान मिला ही नहीं, तो उसको किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। जब गलत इंसान मिलेगा तो उसे सिखाएगा कि ज़िंदगी आखिर होती क्या है। तो समझ में आ गई ना बात, कितना बड़ा उसूल है ज़िंदगी का यहाँ। अब ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। ये भी देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है ये देने की। उसकी वजह से था क्या, क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसलिए। एक छोटी छोटी सी माइनर सी डॉट भी जो है ना, साइंस में बड़े मैटर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ए और इक्वल टू ए प्राइम, ये बोलोगे ऐसे गलती से लिख गया होगा, लेकिन इसका फ़र्क है आपस में। ये और ये अलग अलग काउंट हो रहा होता है, ये रेजिस्टेंस बनाया मैंने, ठीक है। तो बड़ा तरह से चीज़ है, बड़ा फ़र्क आता है। ठीक है, चलो क्या कर रहे हो, क्या रहा है, समझ में आ रहा है। देखो एन है, देखो जब भी एन हुआ करे ना, उससे भी सोच लिया करो कि शायद यार ये लग रहा होगा, शायद ये लग रहा होगा कि एल एन लगा दिया कि एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, डी एक्स है। तो क्या होगा आपके पास इस सिचुएशन में, जो भी एफ एक्स है उस पर जो भी पावर है उस पर n+1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी n+1 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। देखो ये लग रहा है, चेक करो ये लग रहा है नहीं लग रहा, आपको खुद चेक करो ज़रा, 1 मिनट खुद इस पर लगाने की कोशिश करो तरकीब, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी, कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। अच्छा, इस चीज़ के लिए ना एक केस याद रख लेना, n-1 नहीं होना चाहिए इस केस के लिए, ये जब लगा रहे हो। और वैसे भी देखो n-1 तो नहीं है ना, 1/2 और -1 अलग अलग चीज़ है। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये एफ एक्स है, पहले एफ एक्स लिख लेता हूँ, एफ एक्स है जो कि हमारे पास, पावर हटा दो, पावर नहीं देखनी है आपने, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये डेरिवेटिव हो गया इसका, जो कि है 3x का स्क्वायर प्लस 2। देखो सीधा सीधा बाहर मौजूद है डेरिवेटिव, सीधा सीधा बाहर मौजूद है डेरिवेटिव। तो क्या हुआ आपके पास, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब डायरेक्ट ही मौजूद है बाहर, बस अब तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अब तो अगर नहीं होता तो फिर कुछ कमी होती तो वो कमी को पूरा करते, यहाँ तो डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एल एन लगा दूँ, नहीं एल एन तो कहाँ आएगा, एफ एक्स आएगा, एफ एक्स डायरेक्ट पुट करो ना। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ एक्स है, ये तो उसका डेरिवेटिव है, डी एक्स कहाँ है, ये एफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स क्या आ गया आपके पास कि एक्स का क्यूब प्लस 2x पावर आ गई 1/2। अब +1 इधर करना होगा और सीधा सीधा -1/2 +1 इधर करना होगा। अच्छा अब लिमिट क्या थी, 0 से 2 नहीं बल्कि 1 से 2, 1 से 2,
इस पूरी चीज़ को हम आई कॉल कर सकते हैं क्योंकि हम इसी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कि इस चीज़ के बराबर आ चुकी है हमारे पास तरीका लगा के अपना। तो ये 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया तो 2 ऊपर आ जाएगा। अभी हमने किया ना थोड़ी देर पहले, इसको एलसीएम लो, -1/2 + 1, तो ये 1/2 रेसिप्रोकल करके ऊपर 2 आ जाएगा। 2 कहाँ से आया इसको याद रखना, x³ + 2x 1/2, और ये आ गया 1 से 2। इधर कर लेते हैं बकिया काम। तो ये आई एज इट इज आ गया, ये आपका 2 आ गया। अच्छा 2 का हम ऐसे कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो अब 2 लगा लो, पहले x की वैल्यू पहले 2 रखो, फिर उसके बाद x की वैल्यू जो है वो 1 रखना। तो 2 का क्यूब प्लस 2x, यानी x भी 1/2 है, माइनस 1 का क्यूब प्लस, ये पावर गलत जगह लगा दी मैंने, 1/2 होल पर है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? जस्ट कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो है ना एक जगह x की वैल्यू 2 पुट की और एक जगह 1 पुट की, और माइनस क्यों आया? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ये चीज़ याद है ना आप लोगों को, a से b f(x), जब आप इसको लगाते हो तो f(b) आता है माइनस f(a) आता है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये याद रखना। ये कर रहा हूँ मैं, पता नहीं आप सोच रहे हो क्या कर रहा हूँ इतनी देर से उधर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करोगे ना, मतलब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये बात खुद ही दिमाग में बैठ जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, 8 + 4 आ गया आपका। देखो 2 की पावर क्यूब 2 × 2, तो ये 12 हो जाएगा। अच्छा ये लगाना पड़ेगा 1/2 माइनस 1 और 3, तो 1/2 ये आ रहा है यार मेरे पास। तो कुछ और है मज़ीद सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है क्या? यार ज़रा एक काम करो, इसको ऐसे लिखो ताकि थोड़ा समझ में तो आया क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं किया, बस मैंने वो कर दिया। यार √12 मेरे ख्याल से कुछ एक नंबर के बराबर आता है। हाँ, 2 √12 बराबर होता है 2 √3 माइनस √3। दोनों तरफ √3 मौजूद है। √3 देखो ये आपस में बल्कि ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये भी 2 √3, ये भी, ये मतलब 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल हो गया, 2 √3 बचा। कैसे किया समझ आया? नहीं आया समझ? चलो एक काम करो, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो इस 2 से, तो 4 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो। देखो 2a माइनस a, तो क्या बचेगा? a। यहाँ बिल्कुल यही चीज़ तो करी है मैंने। ये √a था, मतलब 2a था माइनस a था, तो a बच गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यार, क्या कर रहा हूँ इतनी देर से बैठ के। चलो 2 √3 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, 2 √3। इसी बात पे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो और सब करना। तो मज़ीद फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। आज कोशिश होगी इंशाल्लाह जितना हो सके मैक्सिमम इस एक्सरसाइज को कवर कर लें, ताकि फिर हम अपना आगे की तरफ मूव कर जाएं। मुझे आप लोगों को ना समझाना भी होता है, अगर समझाना ना हो ना फिर तो पता है बड़ा तो आसानी से काम हो जाए मेरा। असल में इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए हुए होते हैं, लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चा नहीं कर सकता। मैं आपको अगर गाइड भी दे दूं तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे तो शायद कर भी लें, लेकिन अमूमन बच्चे नहीं कर पाते हैं। गाइड तो आपको पता है मार्केट में मौजूद है, ऐसा तो नहीं ना गाइड सिर्फ टीचर को ही मिलती है, सबको मिलती है, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ सबके पास होती है। मगर मसला ये होता है टीचर के पास पता होता है टीचर को ये कैसे हुआ, उसने पहले ज़िंदगी में किया होता है या उसने उस बारे में पढ़ा होता है। अब स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पढ़ा होता या उतना नहीं पढ़ा होता कि वो चीज़ों को निकाल ले। तो ये थोड़ा सा एक मसला है और हमेशा रहेगा ये। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कैसे करें यार इसको? कोई आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कॉस
3 में +1 कर देते हैं और 3 + 1 कर देते हैं। कभी मैंने इस तरह सॉल्व किया है, मतलब ये इस चीज़ को, तो इस चीज़ को इस तरह सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स cos x dx। क्लैरिटी है जी सर? क्लैरिटी है। क्या किया? क्लैरिटी है तो बताओ क्या किया सर? पावर क्यूब थी, आपने स्क्वायर और 1 में तोड़ लिया। चलो अब समझ आ गया आपको। अक्सर बच्चे मैं बच्चों से पूछता हूँ ना, समझ आया? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा बताओ क्या किया। फिर समझ जाते हैं, तो वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं मेरी क्लास में। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है आपको ये पता है ना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। क्लैरिटी है? मज़ीद क्लैरिटी है। चलो अब एक ही काम हो सकता है कि उसे मल्टीप्लाई करा लिया जाए, और तो कोई काम नज़र भी नहीं आ रहा। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये ज़रूर लगा लेना, होल पर है, वरना तो फंस जाओगे। अच्छा अब इधर आ जाओ। इंटीग्रेशन 0, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 π/2 इस पे लगेगी, फिर इस पे लगेगी। कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 π/2। देखो हर टर्म पे अलग अलग लगती है ना इंटीग्रेशन, यानी a प्लस बी और डी एक्स। इसका मतलब क्या है? ए डी एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है ना, बीच में माइनस प्लस आ गया ना, माइनस में भी होगा ये, कम प्लस में भी होगा। कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अच्छा साइन की सॉरी कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन। अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं पेज नंबर बताता हूँ, उधर जाके देखो। सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं आपके पास, तो मुझे उम्मीद है आप लोग फार्मूलाज रिवीजन करते रहते होगे। तो नहीं करते तो भाई फिर करो। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा नहीं करते तो कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं तो फिर मुश्किल होगी। पेज नंबर 150 निकाल लेता हूँ मैं आपके लिए। ये लो, ये देखो पेज नंबर 150। ये फार्मूलाज हैं ये जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वरना फिर एक एक फार्मूलों की अपनी एक कहानी होती है। तो देखो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स। साइन एक्स। अच्छा पहले एक्स 0 पुट करोगे, फिर 1/2 पुट करोगे। लिमिट हैगी यहाँ पे, याद रखना। अच्छा अब इसके बाद फिर एक आपके हाथ में आया हुआ है, 1 मिनट उधर मैं एक फॉर्मूला देख लूँ। हाँ ठीक है। अच्छा अब आपके पास आता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो यार ये चीज़ बराबर होती है आपके पास, ये चीज़ आपके पास बराबर होती है साइन, इस पे एक आ जाएगा एक्स, और मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है 3। यार यहाँ ना वही वाला तरीका लगा है, वो जो हमने पढ़ा नहीं था कि अगर डेरिवेटिव बाहर मौजूद बराबर में मौजूद है तो इस तरह हो जाएगा। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा? कॉस आएगा इसका डेरिवेटिव, है ना? तो ये कॉस मौजूद है ना डेरिवेटिव, तो क्या होगा? एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। समझ में आया? ये वही लगा है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये बाहर मौजूद तो है, तो क्या करो? पावर ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, लेकिन 0/2 ये सेम रहेगा। यार देखो साइन को 0 पे देखने की ज़रूरत नहीं है, -0 होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? साइन देखो पहले मैंने π/2 पे देख लिया, फिर साइन 0 लगा लिया। साइन 0 0 ही होता है, तो इसलिए इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पहले ये आ गया आपका, फिर ये दूसरा आ जाएगा साइन 3। एक काम करो 1/3 को ऐसे बाहर लिख लो, वरना कंफ्यूज करेगा आपको। π/2 माइनस साइन क्यूब और 0। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 1/3 को बाहर कर लिया और लिमिट लगा दी है। तो मैंने उस वक्त कहा था ना साइन 0 को देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो 0 ही होता है। कॉस होता तो अलग बात थी। तो ये हो गया साइन क्यूब π/2। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इससे आगे तो नहीं हो रहा था सॉल्व। अच्छा
देखो ये तो पता है ना, साइन π/2 1 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से कर लो। अच्छा अब साइन पे क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, वो 1 ही आना है, उसने 1 ही आना है। साइन पे कुछ कुछ भी ले लो, क्यूब ले लो, 4 ले लो, स्क्वायर ले लो, लेकिन वो π/2 है तो 1 ही आएगा। तो ये बच क्या रहा है, अब इसको तो सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो वो 3 हो गया, तो कितना आया 2/3। समझ में आया? आसान तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस जस्ट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लानी थी बातों में। 40 मिनट हो गए हैं। पता पहले तो 40-40 50-50 मिनट में एक एक एक्सरसाइज हो जाती थी 9 के अंदर, 10th में भी हो जाती थी। लेकिन चलो हमें इस बात की खुशी है कि हमारा लेवल तो बढ़ा। आपको पता है लेवल सबके बढ़ेंगे, बस बढ़ेंगे उसके ही जो खड़ा रहेगा। आप लोग भी खड़े रहो, पढ़ते रहो इस तरह से। मैथ में एक आसानी हो जाती है, मैं बैठ के करा लेता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से बैठता हूँ कि पाँव मेरा फिर भी अकड़ जाता है। एक एक ही पोजीशन में बैठा रहे बंदा, चाहे कंफर्टेबली क्यों ना हो, लेकिन हाँ बैठ के पढ़ाने में नो डाउट आसानी है। अब यार यही काम मैं अगर बोर्ड पे खड़ा होकर करा रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है मैं 1-2 घंटा पढ़ाने के बाद तो फिर खड़ा ही नहीं हो पाता, क्योंकि फिर इतना पाँव में दर्द हो जाता। तो ये थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये तो बड़ा मुश्किल दे दिया, ये क्या दे दिया लिमिट में, देखो क्या क्या कर दिया ये इन्होंने, ऐसा क्या गलत बात हो गई। ऐसी कोई लिमिट देता है क्या, x²/4? ये सिर्फ लिमिट है, इसको टेंशन नहीं लेना, लिमिट के तौर पे ही डील करना है इसे, जो कि आखिर में जाके पुट होती है। पहले जस्ट इसको देखो, साइन √x। मेरे ख्याल से ये सवाल किसी पेपर में भी आया हुआ था, ये शायद कॉम्प्रिहेंसिव पेपर वगैरह में या इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर में भी है ये सवाल। ये इस तरह के सवाल होते छोटे हैं, मगर बच्चों को बस डराते हैं, ये डराने के लिए दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सवाल बच्चों को डराते हैं, बाकी आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। चलो करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट ये आपको शायद थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मालूम होता हो, लेकिन ऐसा सच ये कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ज़रा बात को समझें। इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें, जैसे आपने इग्नोर कर दिया ना बुरी चीज़ों को, वैसे ही इसको इग्नोर करें। आई थिंक मुझसे ना एक गलती हो रही है, वो गलती ये है, या तो ये दोनों पाए हैं या एक्स हैं। हाँ ये गलती ये है कि ये ना पाए है बच्चों, जैसे वो मैंने ऊपर पाए लगाया हुआ ना, ये दोनों पाए हैं, बाकी कोई गलती नहीं है। अच्छा इसको इग्नोर करें, इसको देखें। देखो यार ऐसे तो ये सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे क्या पता sin√x/x क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, √x को जस्ट u कॉल करता हूँ। इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड की मदद से हम जो हार्ड चीज़ होती है उसको आसान कर लेते हैं। अब √x तो मुश्किल चीज़ है, लेकिन u आसान चीज़ है। लेकिन अब आपको इस dx को भी u के रिस्पेक्ट से करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने साइन u तो यहाँ कर लिया, चलें साइन u तो ये कर लिया, और यहाँ पर आप dx रख के सॉल्व कर दें, क्योंकि ये तो u था, ये x था। आपको दोनों की रिस्पेक्ट सेम करनी होगी, इसको भी u करना होगा तो इसको भी u करना होगा। तो उसके लिए सिंपल है कि u को dx के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, भाई √x है ना, तो 1/2 हो जाएगा और x हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ना आप लोगों को मुश्किल ना हो। मेरे लिए तो आसान है कि मैं समझा दूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने किया u और √x ले लिया। ठीक है, अब देखो u है, x क्या होता है 1/2, इस तरह चीज़ समझ में आएगा। du/dx हो गया, 1/2 नीचे उतर गया, x हो गया, और 1/2 x सॉरी माइनस, तो du/dx, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, x - 1/2। देखो ये इसके साथ हुआ 2, 1 - 2 तो -1 -1/2, तो du/dx इक्वल टू 1/2, और ये डिनोमिनेटर में ले आओ तो x 1/2। तो dx के लिए सेट कराना है ना, तो करा दो dx के लिए सेट, तो du इक्वल टू 1 dx इधर आ गया 2√x। इस चीज़ को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने u को क्या कर लिया, आपने x √x को क्या कर दिया u, इसको √x ही रहने दो, अभी के लिए रहने दो जस्ट, और
डी एक्स किसके बराबर है, डी एक्स ही रहने दो। देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको ना इसके नीचे लिख रहा हूँ। क्यों, ज़रा यहाँ देखो, ये देखो, चेक करो, क्या सेम चीज़ नहीं बन गई है? स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, सॉरी, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, फ़र्क क्या है? 2 का। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये होता है असल में। अब मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था कि यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर आप परेशान हो जाते। तो साइन यू एक्स से बन गया, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर है, ये एक्स लिख रहा हूँ मैं, यू नहीं लिख रहा, शायद आपको ये यू टाइप मालूम होता हो, ये मेरा एक्स है, बहुत क्लियर है। तो डी एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स किसके बराबर है, डी यू के। तो डी यू लगा दो, पाई का स्क्वायर 36, पाई का स्क्वायर 4, तो साइन यू डी यू, बाकी यहाँ कर रहा हूँ। देखो ये 2 एज इट इज आ गया। तो साइन यू किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, कॉस यू के। अच्छा आई थिंक माइनस भी आता है, हाँ माइनस भी आता है, माइनस भी आता है ना, माइनस आता है वो देख लिया। अब लिमिट क्या थी, 436, ठीक है, समझ में आ गया क्या किया। अब मैंने यू तो नहीं चाहिए था ना मुझे तो स्क्वायर रूट एक्स चाहिए, तो वापस वही कंटिन्यू कर लो, ये लो, हो गया सॉल्व। अब मैं पता ये भी कर सकता था, ये वाला तरकीब मेरे लिए बहुत आसान थी कि बच्चों ये जो है ना, ये ऐसे, ये जो है ना साइन स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स, ये बराबर होता है इसके, और मेरे कितना आसान हो जाता। लेकिन आप बोलते सर ये क्या कर दिया, ये बाकी पीछे का स्टेप ये, पहले मुझे नहीं आ रहा था समझ, फिर मैंने समझ लिया कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा चलो आ जाओ, अब कुछ नहीं, बस लिमिट लगा दो। ये 2 आ गया, तो ये ब्रैकेट है असल में, अच्छा x किसके बराबर है, पहले x क्या पुट होगा, पहले x पुट होगा अपर वाला, तो जो कि ये है आपके पास 36। अच्छा स्क्वायर रूट भी है, तो उसको बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करना। देखो अब आसान हो गया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। कॉस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 1/6, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट 1/6 होता है ना। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये 2 तो -2। अच्छा अब cos π/6 नहीं पता, लेकिन कैलकुलेटर से कर लो, cos π/6, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये रेडियन में होना चाहिए, अभी डिग्री में है ये, तो ये स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और ये 0 होगा, ये तो ऑब्वियस से 0 होता है, 90 हो या π/2 है तो 0 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ रहा है। बज़ाहिर जो चीज़ कितना मुश्किल दिखती है, लेकिन सॉल्व होने के बाद कितना आसान हो जाती है, ये भी ज़िंदगी है। ज़िंदगी कभी कभार हमें बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब हमें अपने मसलों का हल मिल जाता है, या कोई हमारे मसले हल कर देता है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं, हमें परेशानियाँ कम फील होती हैं। तो इससे क्या बात समझ में आई, इससे ये बात समझ में आई कि परेशानियाँ वक्ती होती हैं, कोई ना कोई मतलब निकाल लिया करो चीज़ों से, ताकि आसानी हो जाए याद रखने में। ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी है, मुझे लग रहा है अगर मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज कराता रह गया ना, मैं पूरा साल यही कराता रह जाऊँगा। अभी भी इसमें बहुत सारे, ये पता है वो नहीं आता था जान कार्टून, अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, आगे क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वही सीन है, इस बुक के पेजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, चलो इसका मतलब ये है कि अभी हमें बहुत सीखना है। आपने देखा होगा ना जान कार्टून, मेरे टाइम पे तो था भाई, मैं यकीन मानो मैं मतलब मैं आपसे बड़ा तो हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हुआ आप लोगों से कि आप मुझे समझोगे सर आप तो मतलब बहुत ही कोई आपकी उम्र है। मेरी उम्र आप लोगों से ज़्यादा, आप लोगों से शायद 5-6 साल या 7 साल इसके करीब बड़ी होगी। तो आपकी उम्र अगर 20 होगी 18 होगी, तो मेरी 25-24 है। एक बताएं सर 25 तो अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, तो हम भी बहुत शौक से कार्टून देखा करते थे।
तो आगे क्या हुआ मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। चलो यार मैं आगे कराता हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों का माहौल अच्छा कर दूँ, आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर दूँ। 0 से 4 स्क्वायर रूट 10x। मैं ये चाहता हूँ कि जितना हो सके ना सब कराऊँ, ताकि ना यार ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। सही है, हाँ सही है। अब देखो इसका ज़रा सोचो, थिंक अबाउट इट, क्या होने वाला है यार। सबसे पहले तो वो डेरिवेटिव वाला चक्कर चेक करो, डेरिवेटिव वाला चक्कर चेक करो सॉल्यूशन कि डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना यार कि इंटीग्रेशन एफ एक्स के पावर n, और इसका अगर डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है तो ये हो जाएगा एफ एक्स। ये आप इसमें भी कर सकते हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं लगेगा। चेक करो, देखो पावर तो 1/2 हो गई, ये तो समझ में आ गई बात। चलो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर विजन हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/2 आ गई, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अच्छा आपने सिर्फ क्या करना है, एफ एक्स को देखना है, पावर को नहीं देखना, तो पावर इग्नोर कर दो, 1/2 इग्नोर हो जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव है, क्या होता है 10 का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर। तो देखो ना भाई ये ना 10 और सेक स्क्वायर बार मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 10 लिखो, जो भी पावर है 10 की उसके अंदर 1 प्लस कर दो, और सेम उसी चीज़ को डिनोमिनेटर में भी कर डालो, और लिमिट है कि तो सी नहीं आएगा, तो 0 से π/4। बज़ाहिर जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं कभी कभार आसान होती हैं। अच्छा अब मैं क्या करूं, यहीं तक कर दूं, आप लोग कर लोगे आगे, सर करा दें आप मज़ीद आगे। चलो बच्चों करा देते हैं। तो ये हो गया 10, क्या आ गया, इसको करोगे तो 3 हो जाएगा, 3/2, 3/2, 3/2, 0 से π/4। इसको रेसिप्रोकल कर लो तो 2/3, तो 10 आ गया, 10 आ गया। डायरेक्ट कर दूँ एक स्टेप, देखो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो 10 आ गया, 4/π/4 पावर 3/2। एक तो 3/2 यहाँ है और एक पावर में, उसको नहीं इग्नोर हो जाना। 10π/4 3/2। ऊपर क्या किया था देख लिया था ना, हाँ देख लिया होगा, आई होप आप लोगों ने। चलो इसको सॉल्व कर लो। 10π/4 क्या होता है यार, मेरे ख्याल से ये कैलकुलेटर से देख लो कि नहीं आ रहा यार समझ में, और वैसे भी आप लोगों को याद तो नहीं होगा, ये मुझे भी याद नहीं है, तो कैलकुलेटर से चेक कर लिया करो मैंने। और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा याद करके जाना, जब ये याद करने वाली चीज़ ही नहीं तो याद क्यों करोगे। 1, यहाँ भी 1 ही आना चाहिए यार, फिर तो नहीं गलती हो गई, नहीं तो 0 आएगा ना। देखो ना यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो 0 आना है ना, वो फिर मैंने वहाँ पुट कर दिया, तो ये 0 होगा। 10 0 तो 0 होता है, ये आप चेक कर लो, ये तो सिंपल है, चाहे रेडियन रखो या वो 0 जो है ना, चाहे रेडियन में रखो या उस डिग्री में रखो, आंसर सही देगा। तो ये आ गया 2/3। कभी कभार क्या होता है, हम पूरा सब कुछ अच्छा गुजारते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से करते हैं, और एक छोटी सी गलती हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। यही ज़िंदगी में भी होता है, आप पूरी ज़िंदगी सबके लिए अच्छा काम करें, पूरी ज़िंदगी सबकी मदद करें, लोगों को खाना खिलाएं, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन आप एक गलती कर दें तो उस एक गलती की सज़ा फिर आपको मिलती है। ठीक है, लोग फिर वो गलती देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी बात समझो, किसी इंसान ने ज़िंदगी भर करोड़ों रुपए बांटे, मगर उसने 1000 रुपये चोरी कर लिए। सर आप मुझे इसका बताओ ज़रा, होना क्या चाहिए। एक इंसान है, इस इंसान के पास करोड़ों रुपए हैं, इसने ज़िंदगी भर उसे बांटा, करोड़ों रुपए बांटे, समझ लो जितना लगा सकते हो उतने करोड़ बांटे, मगर इसने 1000 रुपये चोरी कर लिए। तो क्या आप इसने करोड़ों रुपए बांटे थे तो 1000 रुपये चोरी करने पे माफ़ कर देना चाहिए? ये आप लोग जवाब दो। हमें ऐसा करना चाहिए कि भाई देखो आप अच्छे काम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गलत काम नहीं करना चाहिए। कभी कभार लोग कहते हैं ना यार मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मुझसे मैंने गलती से कर दिया कोई काम, तो अब कोई काम गलती से हो जाए तो फिर वो लोगों पे होता है कि अगर वो माफ़ कर दें। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जस्ट समझिएगा। देखें सबसे पहले मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
अब देखो ये मेथड क्या कहता है कि u जो है या u v जो भी लेना चाहो उसके बराबर ले लो, ठीक है। यानी जो चीज़ आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में मुश्किल कर रही है ना उसको u के बराबर ले लो, समझ रहे हो। तो इससे जो है वो क्या होता है, आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो अब इसको आगे लेके चलते हैं, कैसे होगा फिर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई थिंक हमने थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है, सब्स्टिट्यूशन की, SUBSTITU नहीं सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि जो चीज़ मुश्किल कर रही है उसको आप u के बराबर ले लो। तो बेशक आपको 5x - 2 ही मुश्किल कर रहा था तो u के बराबर ले लिया, लेकिन अब मसला ये है कि अगर इसे u का है तो इसे भी du करना होगा। तो du बनाने के लिए क्या कर दो, डेरिवेटिव ले लो u का x के रिस्पेक्ट से, तो 5 रह जाएगा जस्ट, तो इसको उधर ले जाओ। तो du इक्वल टू, और 5 को नीचे ले आओ, dx उधर लगा दो, उधर पुट कर दो, पुट अब तो क्या हो गया आपके पास 0 2 e u d u अपॉन 5। सही है, समझ में आया क्या हुआ। अब 5 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 0 से 2 कर लो, e u d u आपको पता है e की पावर u रिस्पेक्ट टू u e u के बराबर होता है 1/5 e u। देखो अगर आपके पास कभी इंटीग्रेशन आ जाए ना, इंटीग्रेशन समीशन x और dx, तो ये समीशन x के बराबर ही आता है, सही, क्योंकि 1 है तो 1 ही आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गई है, मगर आपके पास तो लिमिट भी थी, इसे i के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो u किसके बराबर लिया था, वापस ले आओ u को, देखा सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गई, 1/5 e, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 माइनस हो गया e, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2, आसान था ये तो, 1/5, तो e की पावर 8 कैसे, 10 हुआ -2 और माइनस e की पावर -2। अच्छा अब बताओ अब क्या होगा, देखो आप e की पावर -2 तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है क्या, e इज इक्वल टू 1/5 e की पावर 8 - 1/2 e की पावर, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करना है, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसका बस एलसीएम ही होगा, e की पावर 10 हो जाएगा एलसीएम लेने से, देखो ना ये e की पावर 8 e की पावर 2 माइनस और e की पावर 2, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, e की पावर 10 - 1 5 e की पावर 2, ये फाइनल आंसर है। मैच करो इसी तरह बुक से, सही है गलत है, तो बल्कि 16 बोल रहा है यार ये तो, देखो 16 तो बनता हुआ कोई नज़र ही नहीं आ रहा, 10 तक ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके सामने हमने सही किया, गलत तो नहीं किया। बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होती, मतलब ई है तो 10 प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 बन सकता है, ऐड करने से तो 16 नहीं बनता, तो ये सही आया हमारा, ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता, बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई करके तो भी 16 नहीं बनेगा पावर, या फिर हाँ ऐड ही होगी पावर, मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगी, तो सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो शायद यहाँ गलती ना हो रही हो, ठीक है। चलो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन डन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अब देखें ये एक क्वेश्चन कराने में ही कितना टाइम लग गया। अब आप तो बोलोगे सर ये एक क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचें एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 10 पार्ट है, तो यानी ये 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे थे कि सारे एक जैसे हों, एक दो ही होंगे एक जैसे, बाकी तो सारे अलग अलग ही आए। तो ये इस वजह से बड़ा टाइम लग रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा एक ना एक दिन काम। अच्छा सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है आपके पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का आज का, इंटीग्रेशन
0 से π/3 cos 3x sin 2x, सॉरी sin 3x और dx। अच्छा अब देखो सोल्यूशन, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ कि cos 2 3x और cos 3x और sin 2 3x और dx, ठीक है। अच्छा अब मुझे पता है cos 2 और cos स्क्वायर 3x किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर 3x ऑब्वियस है, इक्वल होगा 1 माइनस साइन 2 3x। देखो ये वाला फॉर्मूला याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे बना है। थीटा की जगह रख लो 3x, बाकी कॉस के लिए सेट करा दो तो यह चीज़ आ जाएगी। देखो कॉस इधर आ गया हमारे पास 3x और 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x, या 3 थीटा कर लो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ x है तो x से रख रहा हूँ, साइन 2 3x dx। अच्छा अब देखो इसको हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 से π/2, तो cos 3x, एक मिनट बच्चों, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन 4 3x cos 3x और dx। ठीक है भाइयों, कोई मुश्किल वाली बात, कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो या समझ नहीं आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, 0 से π/2 साइन 2 3x cos 3x और dx। देखो ये स्टम्प पे लगा ली इंटीग्रेशन, स्टम्प पे लगा लो इंटीग्रेशन, 0 π/2 माइनस साइन 4 3x cos 3x dx। अच्छा अब इसके ऊपर जो है हम अप्लाई करते हैं अपनी इंटीग्रेशन। अब देखो cos 2 3x, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। cos की जो डेरिवेटिव, साइन की जो डेरिवेटिव होती है वो cos होती है। तो cos तो यहाँ मौजूद है, मगर मिसिंग क्या है? 3 भी आएगा, क्योंकि 3 बच जाता है। मैं ये कह रहा हूँ असल में साइन पावर, अभी पावर नहीं देखना, पावर को इग्नोर करो, ये वाली चीज़ लगा रहा हूँ मैं, ये वाला लगा रहा हूँ मैं, ये लगा रहा हूँ मैं, ये चीज़ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। कि अगर इंटीग्रेट डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है तो फिर पावर पे 1 प्लस कर देंगे, जैसे पीछे करा था। तो बाहर मौजूद है डेरिवेटिव, लेकिन 3 की कमी है, डेरिवेटिव लेंगे तो 3 भी बचेगा। तो 3 को क्या करो, होल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। तो यहाँ लिखो और सेम यहाँ भी हो रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3। एक मिनट, ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या किया? देखो पावर को इग्नोर करो, इसकी भी पावर को इग्नोर करो। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? कॉस हैगा, मगर 3 मिसिंग है, 3 बचेगा, तो 3 लगा रहा हूँ। 0 π/2, तो साइन 2 3x 3 cos 3x और dx माइनस 1/, यहाँ भी सेम हो रहा है काम, यहाँ भी सेम काम हो रहा है। 0 से π/2 साइन 4 3x 3 cos 3x और dx, 1/3 कॉमन निकल गया। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 + 1 और 2 + 1 माइनस साइन 4 + 1 और 4 + 1, और लिमिट क्या है इसकी? 0 से π/2 और इसकी भी 0 से π/2, ठीक है। अच्छा कर लो सॉल्व, अब क्या मुश्किल है? लिमिट 0 से π/2 था या π/3 था? आई थिंक हमसे लिमिट गलत हो रही है, चलो कोई नहीं, हमें पता चल गया लिमिट गलत हो रही है तो 3 कर लो। अब इतना तो बड़ी गलती नहीं है ये कि सही ना हो सके, करेक्ट ना हो सके, या गलत आ जाए लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है, लेकिन अच्छा हुआ पता चल गया। ये
2 नहीं है 3 है ये। चलो बच्चों को देख लिया 1/3 ये 3 1/3 कॉमन निकला। तो साइन ये कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 हो गया बल्कि 3 हो गया 3 और लिमिट लगाई तो ये क्या हो गया π/3। देखो एक तो x था यहाँ 3x वो आ गया 3x और ये 3x। देखो हुआ क्या है मैं ज़रा बता देता हूँ क्या किया मैंने। देखो ये 3 आ गया और ये 3 वो वाला है जो ऑलरेडी x के साथ मौजूद था और x क्या है π/3। थोड़ा सा ना ये वो हो गया मिक्सअप, मैं थोड़ा समझा देता हूँ मैंने किया क्या, टेंशन नहीं लो। देखो भाई ये 3 कैसे आया समझ में आ गया, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में 3x था 3 आ गया और x क्या था π/3 आ गया माइनस साइन 3 π/3 और ये आ गया पावर पे भी 3 था या पावर पे 4 था और ये 5 हो गया। अब एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा, ज़रा तहम्मुल से समझ में आएगा। देखो पावर कैसे आई ये समझ में आ गया, x की जगह π/3। अब 0 पुट नहीं किया क्योंकि 0 पुट करने से साइन 0 0 ही देता है, तो इधर भी 0 पुट नहीं किया, डायरेक्ट π/3 इधर पुट किया, 0 करता तो 0 ही आता और ये वाला माइनस माइनस की वजह से आया। ठीक है तो सिंपल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाए तो 0 होता है। देखो ना 1/3 साइन पाए बज रहा है, चाहे क्यू भी क्यों ना हो, लेकिन साइन पाए तो 0 होता है। साइन पाए साइन 4 और ये भी पाए, तो साइन पाए 0 होता है तो 0। अच्छा यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा, बल्कि सॉरी सही है ना, ये 3 आ गया। ठीक है तो यहाँ 1/3 बच गया, यहाँ पाए बच गया। ठीक है तो ये 0 ये भी 0 तो 1/3 आंसर है। देखो यार साइन पाए 0 होता है, समझ लो बात को। अब पावर कुछ भी लगा लो तो भी 0 ही होता है, इसीलिए कह रहा हूँ साइन पाए 0 साइन पाए 0, इसको टेंशन नहीं लेना है 1/3 डायरेक्ट कैसे लिख दिया इन्होंने। ये 0 है ये 0 ये 0, करके देख लो कैलकुलेटर में, करके देख लो भाई, करा देता हूँ, कहाँ कैलकुलेटर कहाँ चला गया। ये लो साइन पाए 0, पावर कुछ भी लगा लो 0, कुछ भी लगा लो पावर 0 ही देगा, इसलिए डायरेक्ट करा है, तो आपको पता ही है बात कैसे कर रहा हूँ मैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो स्टूडेंट आगे करते हैं, ये भी बहुत आसान है, पीछे वाले जैसे किए वैसे ही होगा। देखो 10 sec स्क्वायर x, सर ये तो आप गलत कर रहे हैं, नहीं बेटा सही कर रहा हूँ, इस 4 को 2 में ब्रेक कर लिया। अगर आप लोग बात नहीं समझोगे ना, समझ नहीं आएगी बात, याद रखना। ठीक है पढ़ाते वक्त भी ना मज़ा आना चाहिए आपको, क्या पढ़ा रहे हो किसी को कुछ। अब मैं खुद भी देखो अकेले बैठा हूँ इतनी देर से, तो अगर क्लास में बच्चे होते हैं तो बंदा बोर नहीं होता, दिल लगा रहता है, उनसे बात करते रहते हैं, वो आपसे सवाल पूछते रहते हैं। मैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ भाई, और आप लोग कुछ पूछते हो तो फ़ौरन बताता हूँ। अब अकेले पढ़ा रहे हो, कोई है ही नहीं, तो अब क्या होता है फिर उस सिचुएशन में, बंदा ये है कि कुछ ना कुछ कहता रहे ताकि खुद भी बोर ना हो, वरना मुझे भी तो पढ़ाना है ना आगे। देखो ये 1 से करा, ये आ गया, फिर इससे करूँगा ये आ गया। आई होप आप लोग मेरी बातों पे हंसते ही होंगे, मतलब खुश होते होंगे, हंसते से मुराद खुश होते होंगे कि मैं बिल्कुल इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ाता हूँ। क्या किया समझ में आया ना। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये इससे किया। अच्छा यार अब डेरिवेटिव तो बराबर में मौजूद है ना, अब तो देखो डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है 10, पावर नहीं, देखो पावर छोड़ो, पावर इग्नोर करो, आप पावर देखोगे तो फिर तो बोलोगे नहीं है, पावर इग्नोर करो, उसमें पावर नहीं होती यार, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पावर कुछ भी हो उसको इग्नोर करो, पावर कुछ भी हो इसको इग्नोर करो, अगर पावर मौजूद है देखो अगर पावर कुछ भी हो उससे मसला नहीं है, डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स,
तो क्या हो गया फिर आपके पास, ये सॉल्व हो गया। तो 10 पे क्या आएगा, n+1, देखो ना यहाँ देखो n+1 कर दो तो 2+1 और 2+1 5+1 और 4+1 सॉरी, और लिमिट लगा दो, बीच में प्लस था ना, लिमिट होल पे लगा रहा हूँ, वैसे तो अलग अलग पे लगेगी, आगे लगा दूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। 10 3 3 0 π/3 प्लस 10 x आएगा, बल्कि x नहीं लगाया हुआ, x मिसिंग है, कोई मसला नहीं है यार, इतना छोटा छोटा तो चलता है। 5 5 0 π/3, ठीक है, समझ में आ गया ना बात। अब देखो 10 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, देखो तो 3 π/3, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, इसको सॉल्व नहीं कर देना आपस में। अच्छा 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, तो 0 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। जो चीज़ डायरेक्ट आ रही हो ना उसे डायरेक्ट लिख दिया करो यार, टाइम बचा लिया करो अपना थोड़ा बहुत। यहाँ भी 0 डायरेक्ट आ जाएगा, देखो यहाँ भी 0 डायरेक्ट आ गया, कैसे आया समझ में आ गया, यहाँ भी 0 डायरेक्ट आया, क्योंकि देखो एक लिमिट पुट करी π/3, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करी, तो लोअर लिमिट तो 0, 10 0 तो 0 ही होगा। अच्छा अब ज़रा यहाँ सुनो, 1/3 हो गया। अब यार ये 10 π/3 क्या होता है, पहले 10 π/3 अलग से लिया जाएगा, देखो पावर नहीं, देखो पहले ये देखो एंगल को, देखो π/3 क्या आ रहा है, √3। अब ले आओ अपनी मतलब पावर को, यहाँ भी सेम ही आएगा, √3 और ये 5, ये भी 5। मज़ीद आगे हो रहा है क्या? हाँ मेरे ख्याल से यहीं तक छोड़ा होगा यार, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 ही करा है। अच्छा ये नहीं दिया हुआ इन्होंने, नहीं दिया हुआ तो है 42/3। अच्छा अब क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है यार मेरे को तो समझ, अबे ये क्या कर दिया, 10 कहाँ से लिख दिया दोबारा, 10 तो सॉल्व हो गया ना, तो 1/5 स्क्वायर रूट, देखो ये सॉल्व होने के बाद आएगा, जल्दी जल्दी में ना यही होता है, तो ये 1/3 यार, ज़रा इसको देखो 1 मिनट, √3, अब पावर में 3, हाँ चलो ये हो गया 3 √3 प्लस 1/5, अब इसकी पावर 5 कर दो, ये तो कुछ और ही आ गया। अच्छा अब ये नहीं हो रहा ना, जी सर नहीं हो रहा, होगा ये, देखो कैसे होगा, ये ऐसे होगा √3, ये हो गया 2, ठीक है, और √3 और ये 3, ऐसे हो रहा है ये, सही है, ऐसे हो रहा है ये, देखो पावर मैंने ब्रेक कर दी, एक 2 में और एक 3 में, इससे ये कैंसिल हो गया। अभी आपने किया था पावर √3 क्या आ रहा है, देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया ना, √3 पावर 3 तो आ रहा था, 3 यहाँ बचा और 3 आप भी ले आए। अब डायरेक्ट करता तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आता, लेकिन अब मुश्किल नहीं हुआ होगा समझने में, तो 1/3, बल्कि क्या 3 से 3 कैंसिल करो, तो √3 प्लस 1/5 और ये हो गया 9 √3। एलसीएम मेरे ख्याल से हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, चलो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, तो 5 √3 प्लस 9 √3, देखो एलसीएम लिया, ये 5 था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया 14 √3 डिवाइडेड बाय 5, बुक में 42 लिखा हुआ है, देखो 42 पॉसिबल नहीं हो रहा, 14 ही आ रहा है, और 15 भी पॉसिबल नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से शायद पता नहीं उन्होंने कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करा दिया, लेकिन मेरा सही आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मैं यहीं तक जाऊंगा, आप भी यहीं तक जाओ। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, आगे क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपको पता है ये कौन बोलता है, जान है ना, मैं जान और मेरी प्यारी मामा, देखा होगा आपने, ये कार्टून बहुत अच्छा कार्टून था। इस कार्टून को मैं बहुत अच्छा इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस कार्टून में ना तरबियत थी,
तरबियत से ये मुराद है, आपने बहुत सारे ऐसे कार्टून देखे होंगे जैसे छोटा भीम, और ख़ास तौर पे ये छोटा भीम कार्टून, कोई इसमें वो नहीं थी तरबियत, ये बस सेंसलेस कार्टून था छोटा भीम। बस वो हर बार एक ही चीज़ हो रही होती थी, कोई नई नई दुश्मन आ जाते थे, वो उनको मारता था, बस मार कुटाई सिखाई जा रही होती तो लड्डू खाना। लेकिन ये जान कार्टून ऐसा था जिसमें आपको वेजिटेबल्स खाना सिखाया जा रहा होता था, अच्छी तरबियत करी जा रही होती थी, और जान की नानी भी होती थी, नानी, हाँ नानी या दादी, शायद दादी होती थी, हाँ शायद दादी होती थी जान की, जो उनको अच्छी अच्छी बातें बताती थी। जान का भाई होता था, जान की अम्मी अब्बू होते थे, अब्बू की उनकी जान के अब्बू की जो शॉप थी वो वेजिटेबल्स की थी, जान की अम्मी हाउसवाइफ थी। तो वो किस तरह बच्चों को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बच्चों को किस तरह आपस में बात करनी चाहिए, बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए, गलती हो जाने पे क्या करना चाहिए, बड़ी तरबियत की जाती थी इस कार्टून में। और ये टर्किश बेस्ड कार्टून था, तो ये बहुत प्यारा कार्टून था। अगर आपको कभी टाइम मिले तो देखिएगा, अपने माजी की यादें आ जाएंगी याद। तो इस तरह के कार्टून देखने चाहिए। डोरेमोन भी एक अच्छा कार्टून था, उसमें भी सिखाया जाता था कि अगर आपके पास कभी ताकतें आ जाएँ, गैजेट्स आ जाए, तो उसका सही इस्तेमाल करें। नोबिता जो होता था, सिर्फ ये मुझे छोटा भीम कार्टून ही ऐसा लगता था जिसमें कोई सेंस ही नहीं थी, कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता था। अब टॉम एंड जेरी बोलोगे आप, लेकिन टॉम एंड जेरी जो है ना वो एक फ़न कार्टून था। मतलब उसमें एक चूहा और एक बिल्ली आपस में लड़ रहे होते थे, तो वो एक नेचर वाइज कार्टून था। लेकिन ज़्यादा अच्छा कार्टून जो मुझे लगा, ये एक जान कार्टून और ये डोरेमोन, ये सारे कार्टून्स। तो हमारी अपनी लाइफ है भाई, हमने एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छा बचपना दिया, हमने एक बहुत अच्छा बचपन गुजारा जिसकी आज भी हमारे पास यादें हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी दिन ऐसा गुजरता होगा जिसमें अपने बचपन को याद नहीं करते होंगे हम, या जीते नहीं होंगे। अब आप लोगों को भी देखना चाहिए कि आप लोग अपनी बचपन के दरवाजे से निकल कर एक और ज़िंदगी की तरफ बढ़ चले हो। बचपन आपके पीछे रह गया, अब आप बड़े हो गए हो, लेकिन जो बचपने में चीज़ें सीखी हैं, जो अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, उसे याद रखना ज़िंदगी भर, ठीक है? क्योंकि वही आपके रूल्स होने चाहिए, वही अच्छी बातें आपको आगे लेके जाएंगी। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, पुरानी यादें भी याद दिला दी मैंने आप लोगों को, ठीक है? कुछ ना समझ में आया हो, कुछ रह गया हो तो सॉरी भाई, अगली बार इंशाल्लाह अच्छी तरह और समझाऊंगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी सही समझाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।